प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस सत्संग में प्रेम की गंगा, इस सत्संग में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मल मल के ओ नेर मल रे मना, मल मल के हो नेर मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस सत्संग के अजब नजारे, इस सत्संग के अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, सुख शांति का पल रे मना, सुख शांति का पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है, बाहर से
रे मना, सत्संग वाली नगरी, चले रे मना, सत्संग वाली नगरी, चले रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी, चले रे मना, सत्संग वाली नगरी, चले रे मना। हम लोग कैसे आज उन्हीं की ज्योति से चमचमा रहे हैं, उन्हीं की जगमगाहट से, उनकी चकमक से ही तो हम लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं, सब सत्संगी। और क्या है बताएं, है तो उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं की ज्योति चकमक जो उन्होंने अपनी जगाई, तो हम लोगों के जगाने के लिए मार्ग बताया। हमें भी तो उन्हीं की राह पे चलना पड़ेगा। हम अपनी एक राह अलग से बना के गए, हम भजन करेंगे या कुछ करेंगे, या हम जो है ना मनमती से जो है ना गुरु जी के दरबार में बोले कुछ नहीं, मनमती यहाँ तो गुरुमती से ही हमारे आपके काम बनेंगे। मनमती से तो हम लोगों ने बहुत सब कुछ किया, लेकिन काम हमारे कहाँ बने। गुरुमती से जब हम जो कुछ करने लगे, उसमें तो अरे रास्ते खुलने लगे। बोले बंद, खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, बिना उसके तो दरवाजा खुलता ही नहीं था। चले गए अंदर, ध्यान ही नहीं रहा कि कैसे खुलता है दरवाजा। जब रुपया बटोरने लग गए सब, अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी है ना, तो उसमें क्या हुआ था, यही तो था, भूल गए, धन बटोरने में भूल गए कि कैसे दरवाजा खुलता है। बड़ी कोशिश करी, खुलता ही नहीं। तो ये क्या है, ये कहानियां हमारे जीवन को प्रेरणा ही तो देती हैं। हमारे दरवाजे भी जब हम माया की चकाचौंध में अपने आप को भूल जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे दरवाजे खुल नहीं पाते, बंद हो जाता है। जो खुला हुआ था, जो चकाचौंध मिली थी, वो किससे मिली हम भूल जाते हैं। गुरु जी से ही तो मिली है। हम लोग अपने को बड़ा मानने लगते हैं, सुपीरियर, हम बड़े अच्छे थे, हम बड़े भारी भक्त, हम बड़े ज्ञानी, हमारे अंदर बड़ी यही सब तो अंदर की विचार में यही सब तो हम लोग के चलता है। और क्या चलता है, यही सब धीरे धीरे धुलने लगता है जब सत्संग करते करते बाहर से तो बदला, अंदर बदलने लगता है। कि सब उसकी चकमक से ये रोशनी हो रही है, ना हमसे ना आपसे। जड़ से कुछ नहीं हो रहा, जड़ता से कुछ भी नहीं होता है। चैतन्य ही काम करते हैं। चैतन्य की जो चैतन्य को जगाए रखता है, जड़ को जगाए रखना, बुद्धि के मन ही तो परेशान, हमारी आत्मा की परवशता ही तो हमें तुम्हें दुखी कर रही है, और कुछ दुखी कर रहा है किसी को बता। क्योंकि हमारी मजबूरी, हम उसके दास हो गए, अपनी बुद्धि के दास, इंद्र के दास हो गए। इसीलिए तो गुरु जी ने सबसे पहले हम लोगों को इंद्रियों की दासता से ही तो आजादी दिलाई। इंद्रियों को उन्होंने, हमारी इंद्रियों को अपनी मनमती बना लिया। यही तो गुरु जी ने किया कि उनकी मति से हम लोगों को उठना, बैठना, बोलना, चलना, करना, देखना, हंसना, सब उनकी मति से करना पड़ता था। जिसने ये अभ्यास किया है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसको उस समय कितनी तकलीफें भी होती हैं, क्योंकि आदत तो हमारी तुम्हारी कुछ आदतें तो बहुत अलग अलग हैं हम सबकी। अपनी आदतों के हम लोग अपनी इंद्रियों के नस लेने के, अपनी इंद्रियों के हिसाब से ही हमको बुद्धि हमारी चलती थी। इंद्रियों की कैद में, बुद्धि इंद्रियों की कैद में, और बुद्धि की कैद में मन, हमारी आत्मा।
यही तो चल रहा है व्यापार सारे संसार में। ये तो गुरुमुख लोगों को, गुरुमुख जो है ना, क्या है, सब खुशियां गुरुमुख ले लेके, क्या है भजन है बड़ा अच्छा, गुरुमुख मुस्काते हैं, मनमुख नहीं मुस्का पाते हैं कभी भी। गुरुमुख ही मुस्कुराते हुए देखे, स्थिति चाहे जैसी हो, नहीं, लेकिन गुरुमुखियों को उन्होंने दूसरों को दोष नहीं दिया कि तुमने ऐसा बोला, कि तुमने ऐसा देखा, कि तुमने ऐसा किया, कि हम तो ये कर रहे थे। ये सब ना करें गुरुमुख, गुरुमुख से बचे रहते हैं। ये भजन कौन सा है, बड़ा अच्छा भजन है। सब खुशियां में आता नहीं है, सब खुशियां आती हैं जब गुरु जी आते हैं, देते गुरु आता नहीं है, गुरुमुख मुस्काते। देखिए परीक्षा हो जाती है, हम लोग क्लास में देखने में ऐसा आता है कि हम लोग जूम पे सत्संग कर रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु हम सबको देख रहा है। नहीं, आज हम दूसरे कमरे में बैठ गए ना, तो वहाँ पे मेरा वो बैग नहीं था। वो बैठी वहीं पे लेकर बैठना चाहिए ना। जब सत्संग में बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो कैसे अलर्ट होके बैठते हैं, अलर्ट होके। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि आपकी गलती कोई, इसमें ऐसा मत सोचिएगा, कुछ ना कोई वो है, कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, बस। लेकिन क्या हमारी आपकी परीक्षाएं ऐसे ही होती है ना, कि हम कितने अलर्ट होके भजन में बैठे हैं। हम भजन करने, देखिए अभी तो हम लोगों को कुछ ना जाना है, ना आना है, ना कोई खर्चा है, ना पानी है, सिर्फ अपने मन को कस के उठ के बैठना है गुरुजी के, और अपनी बस्ता लेकर आना है, कौन सा भजन किस समय गाया जाता है, तो कम से कम हम उस समय निकाल के गा सके। ये जरूर से सबको करना चाहिए। अभी आपके माध्यम से कान हम सबके खड़े हो गए हम सबने सुन ली ये बात है। परीक्षाएं तो ऐसे ही हम लोग की होती हैं, अचानक से होती हैं, तो कोई ये बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या हुआ, अब जो है ना रहेंगे अलर्ट, अब अलर्ट होके बैठेंगे हम लोग ना, अच्छा होता है। हाँ ठीक है, हाँ जय गुरु की। हाँ हंसती रहिएगा, उसको यहाँ पे मत। ये देखिए कि अच्छा हुआ सजगता आई, अगर ये बात ना होती तो आप और दिन गाफिल होकर ऐसे ही करती रहती ना। कभी भी पूछा जा सकता है हमसे भी, कभी भी हमसे भी भजन सुना जा सकता है, कभी भी हमसे ज्ञान की कोई बात पूछी जा सकती है, क्योंकि मास्टर्स क्या करते हैं, एकदम से हम लोगों से पूछ लेते हैं ना, अचानक से प्रश्न आ जाते हैं। अगर हमने पढ़ाई पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, तो हम जवाब दे पाते हैं, अन्यथा हम फेल हो जाते हैं उस समय। तो फेल होना या नहीं दे पाना कोई गलती नहीं है, क्या है, बस अपने को और सचेत कर लेते हैं, चेतना को और अपनी जगा के काम करते हैं, अपनी बुद्धि को जगा के बहस नहीं करते हैं, सफाई नहीं देते हैं, बल्कि अपनी चेतना को जगाकर इस शरीर की जड़ता जो दिख रही है, जिससे चैतन्य से शरीर चल रहा है, उसको और एक्टिव कर लेते हैं। बस इतना ज्ञान है ना, तो एक्टिव करना है हम सबको, अपने आप को जितना कर लें हम लोग, सबका अपना अपना है। गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, सारे जग से निराला, सारे जग से निराला, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, सारे जग से निराला, सारे जग से निराला। कोई रोता हुआ, कोई हंसता हुआ, आया दरबार में, काम सबका हुआ। कोई रोता, कोई हंसता हुआ, आया दरबार में, काम सबका हुआ, आया दरबार में, काम सबका हुआ।
से निराला, सारे जग से निराला। गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, बस मनाते रहो, यहाँ आते रहो। सच्चा दरबार है, यहाँ आते रहो। सर झुकाते रहो, बस मनाते रहो। सच्चा दरबार है, यहाँ आते रहो। सच्चा दरबार है, यहाँ आते रहो। गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, सारे जग से निराला, सारे जग से निराला। गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दिलदार है, सच्चा दरबार है। गुरु दिलदार है, सच्चा दरबार है। सारे भक्तों का गुरु जी नमस्कार है, सारे भक्तों का गुरु जी नमस्कार है। गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, सारे जग से निराला, सारे जग से निराला। गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, गुरु दरबार तेरा, सारे जग से निराला, और सारे जग से निराला। गुरु भगवान का दरबार है, सच्चा दरबार है, गुरु दिलदार है। सबका ही यहाँ पे होता कल्याण। बोले कथा अमृत और नामामृत के पान करने से संसार सुखदाई और ब्रह्म रूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। पर ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने 2 अमृत बताए हैं, ये तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है ही नहीं। मैं जानता हूँ भगवान की कथा और राम नाम अमृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई और नहीं है। विवाह, मृत्यु और भोजन में बदली, मतलब एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकती। विवाह में, मृत्यु में और भोजन में बदली नहीं चलती, तो फिर भजन में कैसे चल सकती है? विवाह, मृत्यु और भोजन की बात ही भजन भी स्वयं ही तो करना पड़ेगा। हमारे बदले में कोई कर ले, क्योंकि बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं कि वो तो कर रही है, चलो ठीक है हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं, भजन हमारे ही करने से इसमें बदली नहीं होगी। हमें ही गुरु के विचार से चलने से आराम है। हमारे घर में लोग चल रहे हैं तो उससे थोड़ा ना हमें होगा, या नहीं चल रहे हैं चल रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब थोड़ा ना। मतलब तो सिर्फ अपने से है। एकला चलो एकला चलो एकला चलो कहते हैं विवेकानंद रामकृष्ण। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये अकेले का मार्ग है। यहाँ क्यों हम लोग गुरु जी के पास जब जाते हैं तो बोले बच्चा अपनी पॉकेट मनी से, हम अपनी उसमें से सब अपने अपना क्यों देते हैं? गुरु जी को अपना अपना देते हैं ना, अपनी श्रद्धा देते हैं, चाहे फूल की दें चाहे जो दें। तो अपनी श्रद्धा से, अपने करने से, ऐसे अपनी इंद्रियों को रोकने से काम। हमारे सामने भगवान भी आ जाए उतर के, और उसके बाद भी अगर हमको तकलीफ है तो उसके लिए हमें ही
भगवान के गुरु के बताए मार्ग को अपनाना पड़ेगा। जिससे वो सुखी हुए उससे ही हम करने से सुखी होंगे। हम उनके करने से भी ना सुखी हो जाएंगे। उससे तो हम संसार में सिर्फ उनसे अपने मन की करवा रहे हैं, तो हमारा मन तो वहीं की वहीं खड़ा है। हमारा उससे क्या कल्याण हो जाएगा? जरा सोच के देखें। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे खुद के करने से होगा, गुरु के विचार को अपनाने से। कि गुरु ने ही कहा दे नहीं तू आत्मा है, तो सब परमात्मा है। तो ये विचार हमको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, तब तो होगा। सत्संगी है, सब है, सबकी इज्जत हम लोगों को खुद करनी पड़ेगी। हमको खुद भगवत में दृष्टि बनानी है। दूसरे की बनी हुई भगवत दृष्टि से मुझे क्या मजा मिल रहा है? उसकी आंख बन गई है, मोतियाबिंद था, उस फलाने की आंख बन गई। मेरी आंख का मोतियाबिंद तो जहाँ की तहाँ है, उसके ऑपरेशन कराने से क्या मुझे लाभ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो अपनी आंख में हमें कराना पड़ेगा। अपने आप ही कर, अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से हमको आपको स्वयं संभालना पड़ेगा। दूसरे गुरु संभाल ले हमारे साथ, बदले में ऐसे उसको संभालता जाएगा, हम कहाँ चले जाएंगे? तो काम अपने से बने। इसीलिए ज्ञान अपने लिए है। सिर्फ ये मार्ग सिर्फ अपने का है, अपनी साधना करने का है। अब गुरु वो भी अपने मन से नहीं, अपने मन से करते हैं उससे भी काम नहीं बनता है गुरु के। क्योंकि अपने मन से तो हमारी आपकी आदत नीचे देह में रहने की है, देह के विचारों में रहने की है हर समय। क्यों गुरु जी हम लोगों को छोटी छोटी बात में जो है ना टोकते थे, छोटी छोटी बात में रोकते, छोटे छोटे दर्शन से रोक, मतलब हर बात में, खाने से, खान पान में जो पसंद है वो अचानक से नहीं देते थे, या जो पसंद नहीं है वही देना। ये सब कोई वो जानबूझ के नहीं करते थे, स्वतः हमारी और आपकी श्रद्धा से, उस सत्य से ये सब होता है। क्योंकि श्रद्धा तो हम ही ने अपनी डाली है ना उनमें, वो मेरे भगवान है। तो हम ही को लाभ मिलने लगा उससे, जब उनके विचार से चले। तो ज्ञान अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। साथियों के साथ वो तो चलने वाले को, अगर हम ठंडक में होंगे तो साथ वाले को ठंडक तो मिल ही जाएगी। अभी हम गर्मी में हो गए, आग लग रही होगी, तो सामने वाले मेरी आग भी पहुंच रही है, ऐसा थोड़ा नहीं पहुंच रही है। तो आदत अपनी जो है ना बदलनी, अपनी सोच को देखना है क्या करना है समय। बोले मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। यही बात आ गई। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। इंद्रियों का समुदाय तभी शुद्ध होगा जब गुरु के विचार से हम इंद्रियों को खोलो और बंद करेंगे। हम अपनी बुद्धि की सोच से कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, हमें ये नहीं करना है, उससे नहीं शुद्ध होने वाली है हमारी आपकी। गो कहते हैं इंद्रियों को और कुल कहते हैं समुदाय को। गोकुल कहते नहीं, गोपियों चलो गोकुल नगरिया, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। ये गोकुल किसी शहर का नाम नहीं है, गोकुल अपने ही अंदर है। इंद्रियों के जो पूरा समूह है उससे विदा लेने का नाम, उसको गुरु के हिसाब से चलाने का मतलब है गोकुल में रहने का मजा। तब मिलने लगेगा, ना मिले तो मुंह पे आके थूक देना। ये भी बता रहे हैं, बिल्कुल खुला चैलेंज है। लेकिन ये तो करना कि गुरु के हिसाब से इंद्रियों को अपनी समेटना और खोलना पड़ेगा। इसके बिना काम बनता नहीं है हमारा। आपका आदत डालनी पड़ती है। ज्ञान मात्र निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकेंगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद देने की मुक्ति नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले ही इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। गो यानी इंद्रियां और कुल यानी समुदाय।
इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होंगे। एक एक जैसे कितनी शुक्राने एक एक बात के निकलते, नहीं तो बोले टाइम ही नहीं है। हम लोग गुरु के विचार को अपना कर ही, ये हमने भागवत बहुत पहले तब पढ़ी थी जब हमारी सास क्या करती थी, याद आ गई ये बात कि कैसे जो है ना गुरु जी के विचार को अपनाने से ही उनकी बात मानने की मति हुई, अन्यथा तो मनमति में चलने की आदत या टाइम नहीं है इतना। आते थे सत्संग करके तो उसके बाद चाय पानी होता था, चाय दूध देने के बाद बाबूजी चले जाते थे तो क्या करती थी, बैठा लेती थी अपने पास में, भागवत हमें सुनाओ। 1 घंटा उन्हें भागवत सुनाते थे, 6 से 7 या ऐसे ही 6:30 से 7 जो समय होता था उस समय ये पढ़ी थी। तो वो भी उसका कारण भी गुरुजी ही की मति थी, नहीं तो अपनी मनमति तो इतने अहंकार में है। अभी तो सत्संग अभी काम किया, अभी फिर सत्संग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना आए नीचे तो अब इनको भागवत सुनाए। अभी तो 2 मिनट अपने लिए तो आई नहीं। कैसे मन जो है ना ऐसे बोलता था, मन बोलता था लेकिन मन की न सुन के गुरु जी की सुनते थे, तो उससे कितना कल्याण हुआ। सोच के देखो, समझ में आता है, लगता है ना ज्ञान, क्यों ज्ञान को समझने के लिए ये सब बातें बड़ी, गुरु को समझने के लिए सब बातें बड़ी सहायक होती है कि गुरु जी जिस तरह से चला रहे हैं वो बिल्कुल राइट चला, बिल्कुल राइट। और वास्तव में जब राइट मान लिया तो उनके विचार से करने लगे तो आराम भी आने। इसीलिए बोले शास्त्र हम पे, हमें हमारे गुरु जो हमारे साथ कर रहा है या हमारा गुरु कैसा है, इस पे शास्त्र जैसे कहते हैं एक मोहर लग जाती है सरकारी किसी इस कागज पे, तो वो फिर बड़ा पुख्ता कागज हो जाता है। सेम यही बात है कि शास्त्र मोहर लगा देते हैं कि जो हम जिस रास्ते पे और जैसे चल रहे हैं, जो हमें चला रहा है वो बिल्कुल सही रास्ते पे हमें ले जा रहा है। क्योंकि हमनी लोग तो खोजी हैं भगवान के, हमही लोग तो सत्संग किस लिए करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि हमें भी पता चले कैसे भगवान की पनाह मिलती है, कैसे उनकी शरण में संसार सुखमय लगता है। ये दुख, अरे दुख कोई बोले कोई दुख नहीं है फिर भी मन दुखी है। किसी के पास हजारों चिंताएं और हजारों दुख होने के बाद भी बोले मान सम्मान का सबका दुख होता है, कोई चीज का सुख नहीं, उसके बाद भी वो सुखी है, चैन में है। कारण क्या है? जरूर बुद्धि से विचार करना, बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी है हमको और आपको कि आखिर कारण क्या है। जरूरी नहीं है शारीरिक व्याधि ना हो, रोग शोक ना हो, जरूरी नहीं है धन हो, लेकिन जो मन था, जो दुखी था, वो मन गुरु जी ने उससे निकाल के अपने मन पे चला के उस मन को धूस के कुचल के हर जगह भगवान देखने की कला सिखा दी उसका आराम जीवन में। ये सब जितने बैठे हैं सब अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं। स्थितियां किसी के साथ वो तो फिर भगवान की बात तो ना, तो संसार की है कि आपको मिश्रित आनंद है, संसार मिला इसलिए आनंद है। तो ये मिश्रित आनंद थोड़ा ना चाहिए, खालिस आनंद चाहिए। खालिस पीने वालों को खालिस ही चाहिए होता है ना, तो खालिस वाला आनंद है गुरु जी ने दिया हम लोग को, उसमें टिका, उसमें ले जाते हैं गुरु जी, जहाँ किसी की जरूरत नहीं, कोई न स्थान चाहिए विशेष, न व्यक्ति विशेष चाहिए, न साधन विशेष चाहिए। हर समय हम तुम भगवान को देख के भगवान का आनंद ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इस दशा में गुरु जी पहुंचाने वाले, हम और आप अपने आप नहीं बन सकते।
किसी कर्म धर्म से नहीं पहुंच सकते। लिखित बात बता रहे हैं।